हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हमारा क्लासरूम में। हम लोग 2 लेक्चर्स कर चुके हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 के, और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो आप ये समझ लीजिए डीप डाइव होगी हमारी। किस में डीप डाइव होगी? किस में? रैशनल और इरैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट्स में। क्लियर? ओके, तो देखिए, आपने एक चीज़ देखी कि भाई अगर नंबर लिखा है p/q के फॉर्म में तो वो रैशनल होता है ना? वो रैशनल होता है। तो ये कैसे नंबर होंगे? एग्जांपल ले लिया जैसे 10/3 या 5/7 या माइनस का 8/7 एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये कैसे हैं? ये रैशनल नंबर है। बिल्कुल ठीक बात है। और अपने को एक और बात पता है कि ये फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। ये किस चीज़ में लिखे हैं? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हैं। बचपन में हम लोगों ने सीखा था प्राइमरी क्लासेस में, है ना, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी पता है। तो हम इसी बारे में देखेंगे कि इससे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी के बारे में हम जो करने वाले हैं वो क्या होगी भाई? वो होगी डीप डाइव, होगी रैशनल और इरैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। ओके, तो एग्जांपल से ही समझते हैं और उसके बाद फिर हम उससे कुछ कंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास ये एग्जांपल है विच इज़ एग्जांपल नंबर 5। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या पता चलता है इससे। तो भाई 10/3 कर लेते हैं। 10/3 किया तो 3 टाइम्स जाएगा, ये कितना हो गया? 9। 1 आ गया रिमाइंडर। ओके, अब डेसिमल लगाएंगे क्योंकि डिवीज़न नहीं जा रहा है, तो ये 0 हो गया। 3 टाइम्स जाएगा 9। 1 आ गया वापस से रिमाइंडर। 1 आ गया रिमाइंडर, तो एक 0 आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं। 3 टाइम्स 9, 1 बचा रिमाइंडर, एक 0 वापस लगाया। 3 टाइम्स 9, 1 बचा, और यही काम चलता जाएगा। यानी कि हो क्या रहा है अगर आप देखें तो ये 1 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर आता जाएगा, और ये 10 बनता जाएगा हर बार। 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स, ये सारे 9 9 9 इस तरह से आते चलेगा। यानी कि ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट इज 7/8। तो यानी कि आपको क्या करना है? आपको 7 को 8 से डिवाइड करना है, राइट? ओके, तो 7 को आपने 8 से डिवाइड कर लिया। ओके, तो यहाँ पे डिवीज़न चलेगा ही नहीं क्योंकि 7 क्या है? 7 तो भाई 8 से छोटा है ना? न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, तो डिवीज़न चलेगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट किया हमने, यहाँ 70 हो गया। कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स 8 होता है कितना? 64। ओके, 6 बचा रिमाइंडर, एक 0 लगा सकते हैं अपनी तरफ से क्योंकि हम डेसिमल के आगे चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, 60 बन गया। कितनी टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स कितना हो गया? 56। ओके, 4 बचा, एक 0 लगाया हमने अपनी तरफ से, और ये 5 टाइम्स कितना हो गया? 40 हो गया, और रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि डिवीज़न अब इसके आगे नहीं जा सकता। ठीक है जी, ये आ गया कुछ ऐसा क्योंकि रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। ओके, कोई बात नहीं। अब ये जो लास्ट वाला टर्म है 1/7, इसको भी एक बार करके देख लेते हैं, और उससे जो हम कंक्लूड कर पाएंगे जरा उस पर आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आएगी। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। 1 को डिवाइड करना है 7 से। अगेन डिवीज़न नहीं चल रहा है तो हम लोगों ने डेसिमल लगाया, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 10। ओके, 1 टाइम्स 7, 3 बचा रिमाइंडर, 30 हो गया। 4 टाइम्स जाएगा कितना हो गया? 28। ओके, हमारे पास रिमाइंडर बचा 2, यहाँ पे 2 लिख लिया हमने। ओके, नाउ अब कितना हो गया? ये 0 लगा दिया, एक 0 लगा सकते हैं, तो 2 टाइम्स हमारे पास कितना हो गया? 14 हो गया। 6 बचा, एक 0 लगाया आपने। उसके बाद ये कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स जाएगा। कितना बचा? 56 आ गया। 4 रिमाइंडर हो गया। ओके, एक 0 लगा दिया। ओके, 5 टाइम्स 35 एंड 5 आ गया, एक 0 लगा दिया। अभी कितना जाएगा? 7 टाइम्स 7 विच इज़ 49, और ये 1 आ गया। वापस से आपने एक 0 लगाया। 1 टाइम्स 7, 3 आ गया, ये 3 आ गया, है ना? एक 0 लगाया आपने। 4 टाइम्स 28 एंड सो ऑन। अगर आप एक चीज़ नोटिस कर पाएँ तो ये देखिए, रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे अगर रिमाइंडर आप देखें तो सबसे पहले रिमाइंडर आया है 3,
उसके बाद रिमाइंडर आया 2, उसके बाद रिमाइंडर आया 6, उसके बाद रिमाइंडर आया 4, उसके बाद रिमाइंडर आया 5, उसके बाद रिमाइंडर आया वापस से 1। अगर आप देखें ये 1 वही है जो ऊपर आया था। इसके बाद रिमाइंडर वापस से रिपीट कर गया था, 3 आ गया था, ये देखिए ये 3 रिपीट हो गया था। इसके बाद ये 3 और 28 वाला जो पार्ट है ये एज इट इज़ रिपीट हो गया। ये फर्दर चलता चला जाएगा और इसीलिए अगर आप डिवीज़न के पार्ट में देखें तो ये देखिए क्वेश्चन में क्या आ रहा है 1 4 2 8 5 7, इसके बाद वापस से 1 4 आ गया। और क्योंकि ये सेम पैटर्न इसी तरह से रिपीट करता चला जाएगा तो यहाँ पे 2 8 5 7, फिर 1 4 1 4 2 8 5 7, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। इससे पता क्या चल रहा है हम लोगों को, जो इतनी हम लोगों ने मेहनत की है वो दो ही चीज़ें बता रही है। पहली बात तो ये कि सारे के सारे आपको दिख रहे हैं कैसे हैं, रैशनल नंबर हैं भाई। ये कैसे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। अब रैशनल नंबर के ही तो हम डेसिमल एक्सपेंशंस निकाल रहे हैं। तो क्या क्या केसेस पॉसिबल है हमारे। पहली बात तो ये है कि या तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी कि इसके बाद अब डेसिमल ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये इंटरेस्टिंग बात है बहुत, क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता जा रहा था। अब ये जो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता जा रहा है, ये देखिए रिमाइंडर ये 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, और ये रिमाइंडर रिपीट कर रहा था। ओके ठीक है, यहाँ पे इस वाले 7/10 वाले देखते हैं, 1/7, 7/10 नहीं सॉरी 1/7। इसमें क्या हो रहा था, एक बार रिमाइंडर 3 आया, फिर अगली बार रिमाइंडर 2 आ गया, फिर रिमाइंडर 6 आ गया, फिर रिमाइंडर 4 आ गया, रिमाइंडर 5 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, और ये वापस से चला तो रिमाइंडर 3 आ गया। अगर आप नोटिस करें तो वापस से इतने ही रिमाइंडर पॉसिबल है, क्योंकि ये वापस जैसे ही 1 आया रिमाइंडर, क्योंकि आपके पास ये इसी तरह से बन रहा था ना, ये देखिए ये जो चीज़ थी ये वापस से 1 आ गया, ये 1/7 एक तरह से आप कर रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 10 आ गया था। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। और ये उसके बाद सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इस पर क्यों इतना एम्फोसिस दे रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यही पैटर्न, ये जो आया है ना, ये जो आया है ये फर्दर इसके बाद सेम पैटर्न यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट कर गया। यहाँ पे ये कुछ टेक्निकल इशू है, पेज शायद चेंज हो रहा है, इस वजह से ये लाइन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। हाँ जी वही चीज़ है। एनीवेज, तो हम अपनी बात समझ पा रहे हैं। रिमाइंडर एक हद के बाद रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो रिमाइंडर क्या बन रहे थे, इस जगह पे रिमाइंडर हर, इस केस में अगर आप देखते हैं, इस केस में अगर आप देखते हैं तो रिमाइंडर सेम था। रिमाइंडर क्या था भाई, रिमाइंडर इसमें हर बार 1 था। इस पर्टिकुलर केस में तो रिमाइंडर ही 0 हो गया था। और इसमें रिमाइंडर क्या है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, 3 है, 2 है, 6 है, 4 है, 5 है एंड 1 है। तो मैं वापस से लिख देता हूँ क्या क्या रिमाइंडर है इसमें, 3 एंड 2 एंड 6 एंड 4 एंड 5 एंड 1, और इसके बाद ये सारे रिमाइंडर रिपीट कर जाएंगे। क्लियर है ये बात, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि रिमाइंडर रिपीट कर रहे हैं तो कोशेंट भी रिपीट कर रहा है। ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए इसको अगर आप देखें, ये 3 फिर 3 फिर 3 और ये 3 3 3 इस तरह से चलता चला जाएगा, राइट। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7, इस तरह से पेयर बन जाएंगे। तो यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। ये जो पहला एग्जाम्पल है इसमें और इसमें अगर आप देखें, मैं इधर लिख देता हूँ कि मेरे डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे थे, या तो क्या होंगे, या तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हैं, अगर ये कैसे हैं, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हैं, इससे लिखते हैं, कलर चेंज कर लो भाई, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अगर हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होंगे, ये रिपीटिंग होंगे, रिपीट कर जाएंगे, रिपीटिंग होंगे या रिकरिंग बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, और रिकरिंग, रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है जी, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, रिपीटिंग होंगे अगर ये टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये कैसे हैं भाई, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है ये बात, ओके।
तो यही चीज़ रैशनल नंबर की डेफिनेशन बनती है, और ये एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो एज इट इज़, मैंने जो इतनी मेहनत से आपको बताया है वो यही चीज़ दे रखी है। देखिए ये जो हमारे पास मैंने हाइलाइटर से इसको कर रखा है, क्या है ये, कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग, ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मोर ओवर इसी बात को उन्होंने वापस से बोला है, क्या, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रैशनल। यही चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे की थी, या तो ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, या फिर क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, अगर तो रिपीटिंग होंगे या रिकरिंग होंगे, एक ही चीज़ है, रिकरिंग बोलिए या रिपीटिंग बोलिए। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात दे रखी है यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, द डेसिमल एक्सपेंशंस, द decimal expansions of irrational number of an irrational number is non terminating नॉन रिकरिंग। देखिए वो टर्मिनेट कर जाएगा तब तो वो रैशनल हो ही जाएगा, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकर नहीं करेगा, वो नॉन रिकरिंग होगा, तो वो क्या कहलाएगा, इरैशनल नंबर। मोर ओवर सेम चीज़ कह रखे, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरैशनल। यानी कि इस तरह से कोई पैटर्न ना बना रहा हो। ये जो पैटर्न बन रहा है ना, देखिए आप यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अगर आप इसी को देखते हैं 1/7 को अगर मैं लिखने की कोशिश करता, भाई 10/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 10/3 को यहाँ से अगर हम देखते हैं इस वाले पार्ट से, ये वाले पार्ट से अगर आप देखते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं 10/3 को, आप 10/3 को लिख सकते हैं, 10/3 को आप लिख देंगे 3.33333 एंड सो ऑन, विच इज़ सेम एज 3.3 बार। जब आप नंबर रिपीट करते हैं तो उस पर बार लगा देते हैं, ओके। जितनी डिजिट्स पे बार लगा होगा डेसिमल के बाद, और बार हमेशा कहाँ लगता है, डेसिमल के बाद ही लगता है, क्लियर। डेसिमल से पहले बार लगाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा 1/7 को अगर आप देखें, 1/7 को अगर आप देखें इससे कंपेयर करते हैं तो 1/7 क्या निकल के आएगा भाई, 1/7 निकल के आ जाएगा, इसको अगर आप देखिए ये 142857, तो ये क्या बन गया, 0.142857, 142857, 142857 एंड सो ऑन। तो अगर आप नोटिस करें तो ये क्या हो रहा है, ये सारे के सारे इस तरह से ये नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बनेगा, और ये ऐसे चलता चले जाएगा इन्फिनिटी तक। तो 1/7 इज 0.1428, इसको सही से लिखते हैं 142857, और इस पूरे पे ही बार लग जाएगा। यानी कि क्या मतलब है, ये हमेशा 142857, 142857, 142857 एज इट इज़ रिपीट करता चला जाएगा, रीअकर करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है तो। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्या मैं ये देख के बता सकता हूँ कि कितनी डिजिट पे रिकर करेगा, क्या मैं इस बात को देख के बता सकता हूँ। एक चीज़ बता सकता हूँ, मतलब मैंने क्या बोला भाई, ये वाला जो टर्म था वो 1 डिजिट में ही रिकर कर गया, ये वाला जो टर्म है ये 6 डिजिट तक रिकर करे, तो मैं कुछ बता सकता हूँ कि कितने डिजिट तक मुझे को लिखना ही पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इसमें कि जैसे 7 के लिए मैंने 6 तक गया, उसके बाद रिपीट कर गया, मैं श्योर शॉर्ट कह सकता हूँ जैसे ये सिर्फ 1 के बाद रिपीट कर गया, तो बहुत आसान है। देखिए होगा ये कि जब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, जैसे 1/3 था तो मैं 3 क्या है, प्राइम, और ये मैं प्राइम के केस में ही बोल सकता हूँ, कॉम्पोजिट के केस में नहीं बोल सकता हूँ। 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इससे एक कम कर लो, यानी कि 3 - 1 विच इज़ 2। तो ये आई एम डैम श्योर कि 2 डिजिट के बाद तो रिपीट कर जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ तो 1 डिजिट के बाद ही कर गया था, पूरी बात सुनिए, या तो 2 हो या इसका फैक्टर हो, ये मैक्सिमम है, इसके बाद तो रिपीट करेगा। और 2 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 और 1, तो ये 1 के बाद रिपीट कर गया। बात थोड़ी कम समझ में आई, कोई बात नहीं है। 7 वाला केस लेते हैं, 1/7, तो 7 में आप 7 - 1 करिए, कितना आया, 6। तो देखिए भैया 6 की ही साइकिल चल रही थी, या तो 6 होता या 6 का फैक्टर होता, ये मैक्सिमम है, इसके बाद तो रिपीट करेगा ही करेगा। 6 का फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। मैं ये नहीं एग्जैक्टली बोल सकता कि भाई ये 1 डिजिट के बाद रिपीट करेगा, मतलब ये 1 डिजिट के बाद रिपीट कर जाएगा, या फिर
अगर मैं आपसे कहता हूँ ये 1 डिजिट के बाद ही करेगा, ये 2 के बाद या 3 के बाद, नहीं, मैं ये श्योर है कि 6 के बाद कर जाएगा। 3 के केस में ये 1 की साइकिल बन गई थी, 1 डिजिट के बाद देखिए रिपीट कर गया था, बट मैं इतना श्योर था 3 को देख के कि ये 2 के बाद तो मतलब 2 पे तो आके रिपीट करेगा ही करेगा। क्या मतलब है इस बात का? ये हो सकता था कि कुछ 0 पॉइंट ए बी ए बी ए बी ए बी इस तरह से नंबर लिखा होता। जैसे 6 के केस में क्या लिखा है मैं बताना चाहता हूँ, 2 के लिए वापस एक बार लिख लेते हैं। मतलब 0 पॉइंट ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी कि कुछ 2 डिजिट की साइकिल चल जाती है। यहाँ पे साइकिल कितने की चल रही है? यहाँ पे साइकिल चल रही है भैया 6 की। तो अगर कोई और प्राइम ले लेते हैं, है ना, अभी आप कहेंगे सर अगर मैंने 1/5 किया होता 1/5 पे तो आपका डेसिमल कंप्लीट हो जाता, मतलब वो चलता ही नहीं, ख़त्म हो जाता। जैसे 1/2 वाले केस में 0.5 हो जाता है ना। ओके, अब मैं कहता हूँ कि सर कोई और ले सकता हूँ मैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नंबर, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ इस चीज़ में, फिर आपको लगेगा हो सकता है सर एक ही एग्जांपल के पीछे पड़ गए, नहीं, मैं इससे जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर बेटा मैं बात करता हूँ 1/9 की, तो 1/9 होता है, सॉरी 1/11 की, 1/11 होता है 0.090909 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ओके। तो अब आप कहेंगे सर ये तो 2 की साइकिल चल रही है देखा जाए तो, है ना, कोई बात नहीं। 11 क्या है? 1/11 में अगर आप चेक करें 11 प्राइम है तो 11 - 1 करेंगे विच इज़ 10, और 10 के फैक्टर क्या है मैं देख के ये बता सकता था कि 10 पे ही जाएगा मैक्सिमम। और 10 के फैक्टर क्या होते हैं भाई? 10 है, 5 है, 2 है और 1 है, तो 2 पे ये काम चल गया ना। अगर आप देखें तो 2 पे ये काम चल रहा है, 2 की ही साइकिल चल रही है भाई यहाँ पे। आप समझ पा रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं कि 1/13 में क्या होगा? 1/13 में डैम श्योर कि ये 12 की साइकिल चलेगी। कैसे? 13 - 1 क्या विच इज़ 12, तो 12 मैक्सिमम होगा जिसकी साइकिल चलेगी। और आप चेक करके देंगे तो 13 में 12 की ही साइकिल आएगी, ये पक्की बात है। ऐसे क्या मैं 1/17 के लिए बोल सकता हूँ? मैं ये बता सकता हूँ कितने ये 12 की साइकिल मैक्सिमम है, तो 17 के केस में क्या होगा मैक्सिमम? 17 - 1 विच इज़ 16, अप टू 16 डिजिट के बाद वो रिपीट नहीं करेगा। मतलब ये नहीं कह सकता कि 1/17 आप करना स्टार्ट करें तो 18 या 19 डिजिट तक चला जाए, ऐसा नहीं होगा। और करेगा भी कैसे? ये भी नहीं कि कहीं पे भी रुक जाए, 16 का कोई फैक्टर ही होगा, यानी कि क्या क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, 16 हो सकता है, सॉरी 8 हो सकता है, आपके पास 4 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड 1 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि हमें मिल जाए। ये बहुत डीपर कॉन्सेप्ट में हम चले गए हैं ना। अब ये रैशनल वाली बात समझ में आ गई, इतने रैशनल की बात। अब हम इरैशनल नंबर में भी हम लोगों ने क्या देखा था? अगर इस तरह का कोई पैटर्न नहीं बनता है तो सर वो इरैशनल नंबर फिर कैसे होंगे? इरैशनल नंबर कैसे होंगे भाई, जरा वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे तो पैटर्न बन गया है, तो अगर मैं आपसे कहूँ जैसे 0.1215732 इस तरह से कुछ भी चलता है या कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है, आप कहेंगे सर हो सकता है कुछ डेट बात कर जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो मैं कुछ और पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए 0.101 001 0001 एंड सो ऑन। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि सर 0.101 के ऊपर बार लगा दें। आप देख रहे हैं डेसिमल किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं, दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, ये इसके इक्वल नहीं है। अभी एक आध क्वेश्चन और देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है एनसीईआरटी का? शो दैट 3.1426 इज़ अ रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q। बच्चों वाला क्वेश्चन बन चुका है। अब ये देखो भाई क्या दे रखा है? 3.142678। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3.14278/1, डिनोमिनेटर तो हम 1 कर ही सकते हैं। बस अब ये डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाएंगे तो क्या करेंगे? जितनी डिजिट थी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं भाई, ज़रा देख लो कितनी डिजिट है आपके पास? इतनी डिजिट है, 6 डिजिट है। उतने ही ज़ीरो यहाँ पे लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये p/q के फॉर्म में आ गया, बात खत्म। हाँ ये आप कह सकते हैं कि सर इसको मैं फर्दर रैशनलाइज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ दें, मतलब रैशनलाइज सॉरी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ, या इसको और मैं क्या बोलता हूँ, इसको
डिवाइड कर देता हूँ कॉमन फैक्टर से, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक भी लिख देंगे तो आंसर आपका ठीक है, क्योंकि उनको आपके कॉन्सेप्ट चेक करने हैं। अब देखिए एग्जाम्पल थोड़े तेज़ी से होते जाएंगे। पहले एग्जाम्पल में हमें कॉन्सेप्ट समझना था तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा दिया था। अब ये क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है शो दैट दिस, ये जो हम लोगों ने पहले देखा था, ये क्या है, एक्सप्रेस किया जा सकता है इस तरह का टर्म, बार वाला टर्म जो होगा वो पी बाई क्यू के फॉर्म में। मुझे एक बात तो पता है कि भाई बार वाले टर्म जितने भी होंगे वो रैशनल होंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, सपोज दिस इज़ एक्स, एक्स किसके इक्वल है, 0.3333 एंड सो ऑन, राइट। तो 10 टाइम्स अगर मैं एक्स कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 3.3333। बेसिकली क्या हुआ है, आपने एक डेसिमल शिफ्ट कर दिया है इधर, है ना। ये वाला जो डेसिमल था, देखिए ये वाला जो डेसिमल है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही तो करते हैं, ये स्टैंडर्ड टेक्निक है, आप ये मान के चलिए। इसको वापस से इधर लिख लेते हैं एक बार, है ना। क्या बन गया, x किसके इक्वल आ गया, 0.3333 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी ये इन्फिनिटी तक जा रहा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। नाउ अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 10x माइनस एक्स करेंगे, 10x में से एक x चला गया, कितना बचा, 9x, है ना। अगर 10 पेन में से एक पेन कम हो जाए तो 9 पेन, वैसे ही वाली बात है ये, इतना तो आता है। अब ये देखिए डेसिमल से पहले जो आ रहा है वो क्या है, डेसिमल से पहले 3 माइनस 0 विच इज़ 3, और डेसिमल के नीचे क्योंकि डेसिमल है ही, डेसिमल के नीचे तो डेसिमल ही है ना भाई, तो ये तो 3 हो गया। अब यहाँ सारे टर्म्स जो होंगे, यहाँ के जो सारे टर्म्स होंगे वो क्या होंगे भाई, वो सारे के सारे, ये सारे के सारे टर्म्स कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, ठीक है जी। ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पूरे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर, ओके। तो अब डेसिमल के बाद 0 आ गया, और ये बड़ी कमाल की बात है, देखिए x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 3/9 विच इज़ सेम एज 1/, ये 3/9 को जरा सही जगह लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे ये पेज कई बार चेंज होता है तो थोड़ा सा सही से दिखता नहीं, ओके। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/9 विच इज़ 1/3। तो आ गया भाई ये p बाई क्यू के फॉर्म में, x किसके इक्वल आ गया भाई, ये p बाय क्यू के फॉर्म में आ गया आपका, ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, यही कंफर्म करना था, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया भाई, ये हो गया 1/3, कर दिया हमने। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेक्निक है। हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह से टर्म्स दिए होंगे बार वाले, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है बस उतने टाइम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, बार हमेशा डेसिमल के जस्ट बाद आना चाहिए। ऐसे एक आध क्वेश्चन है, जरा उनको देख लेंगे। तो ये हो गया था हमारा p बाय क्यू के फॉर्म में, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतने ही टाइम्स में 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। यानी कि यहाँ पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे 2 डिजिट से है के ऊपर बार है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 100 से करूँगा भाई। देखिए अगेन यही कर लिया, x इज़ इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो काम नहीं चलेगा, क्यों, पहले एक बार करके देख लेते हैं। मैंने क्या किया, 10x करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12.727272। और मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पे 33333333 ये रेप्लिकेट कर रहा था, माइनस करने पर डेसिमल इसलिए गायब हो जा रहा था। क्या ये दोनों रेप्लिकेट कर रहे हैं, यहाँ 2727 है और यहाँ 7272 है, तो ये रेप्लिकेट नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला काम हम नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए मैं वापस से अब क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स के ऊपर बार था तो मैं 100x करता हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई 100x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके 2 प्लेस इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 127.272727 एंड सो ऑन, ठीक है। वापस से x क्या लिख दिया हमने, 1.272727 एंड सो ऑन। अब अगर देखें हम तो माइनस करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 100x माइनस एक्स विच इज़
99x। और अब फ़ायदा क्या हो गया, डेसिमल के नीचे तो डेसिमल आ गया, डेसिमल के नीचे भाई डेसिमल आ गया, और ये डेसिमल के बाद 272727 एंड सो ऑन एग्जैक्ट रेप्लिका आ गया, तो सारे के सारे डेसिमल के बाद वाली चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। 127 माइनस 1 विच इज़ 126, तो x की वैल्यू आ गई 126/99। इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हो रहा है तो कर सकते हैं, बिल्कुल हो रहा है, ये मैंने किया नहीं है, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ओरली भी, मतलब ओरली की भी ट्रिक होती है, बट फ़िलहाल आपके लिए जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बाद में कभी आपको उसको ओरली कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा। नाउ ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, क्या बोल रहा है ये, थोड़ा सा और आगे बढ़ गए। अब देखिए डेसिमल के जस्ट बाद वाले डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे 2 पे बार नहीं है, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 2 एक बार आया, फिर 35 35 35 35 एंड सो ऑन। इसको भी हमें p/q के फॉर्म में लिखना है, तो अगेन यही करेंगे भाई। x मान लिया हमने कितना, 0.2353535 एंड सो ऑन। पहला काम हमारा इसमें क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई किया, उससे होगा क्या, 2.35353535 एंड सो ऑन। देखिए हम जब भी ऑपरेट करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि हमारा जो भी रिपीटिशन आ रहा है वो डेसिमल के जस्ट बाद होना चाहिए, उससे पहले हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब हम इस नंबर पे ऑपरेट कर रहे हैं, अब ये मैं सोचिए कि ये 10x है, 10 को भूल जाइए, अब सपोज ये 10x ना होकर अगर y होता तो आप इसको y की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है, ये कुछ और होता तो फिलहाल हमारे लिए 10x है, हम उसको अब इसमें हम फर्दर करते हैं। मुझे पता है कितनी डेट्स के ऊपर बार है, मुझे पता है कि 2 डेट्स के ऊपर बार है। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों तरफ इंटू 100। क्लियर, तो अब मेरा ये क्या बन गया, ये बन गया भाई इंटू 100 किया मैंने, इंटू 100, थोड़ा सा और बेटर लिखने की कोशिश करूँगा मैं, इंटू 100 इंटू 100, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा 1000 टाइम्स x। ओके ओके, इज इक्वल टू 235.353535। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि अब इसको हटा दीजिए, ये हटा दिया, ये हटा दिया, और यहाँ से ये हटा दिया ताकि समझने में आसानी रहे। ओके, अब मैं माइनस किसको करूँगा, इससे पहले मैं x माइनस किया करता था, अब मैं इस वाले टर्म को माइनस करूँगा। द रीज़न इज़, आप ये देखिए डेसिमल के बाद एग्जैक्ट रेप्लिका दिख रहा है मुझे, तो मुझे एग्जैक्ट रेप्लिका से ही मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। 10x लिख लिया भाई, 10x कितना बना, 2.353535 एंड सो ऑन, राइट। ओके, अब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1000 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ गया, 990x। ओके भाई, ये वाला पार्ट तो अब समझ में आ गया, ये एग्जैक्ट रेप्लिक, ओहो ये क्या कर दिया मैंने, चलिए ये पार्ट और ये पार्ट एग्जैक्ट रेप्लिका है, तो ये सारा का सारा कैंसिल आउट होने वाला ही है। नाउ नेक्स्ट इज 235 माइनस 2, तो ये क्या बन गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 233/990 आ गया भाई, ये किस में, p/q के फॉर्म में आ गया भाई, ये p/q के फॉर्म में आ गया, हो गया जी। चलिए नाउ अब ये कह रहा है कि इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन किसके, 1/7 एंड 2/7। तो इर्रेशनल नंबर, पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया कैसे होते हैं, इसमें कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा होगा जो हमने सोचा था, मतलब जो रैशनल नंबर में था, है ना। तो 1/7 कितना होता है, पहले ये समझ लेते हैं। 1/7 दिस इज़, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू आई लगभग 0.142857। ओके, तो एंड सो ऑन, मतलब ये रिपीट होता चला जाएगा सॉरी। तो 2/7 कितना होगा, 2/7 इज बेसिकली 2 इंटू 1/7। तो अगर मैं देखता हूँ
तो मुझे एक बात पता है, इसको पूरे को अगर मैं डबल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 डेट तक देखना चाहता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो 1/7 को अगर मैं स्टार्टिंग करता हूँ तो 0.14 आ गया और कुछ इस तरह के आ गया। 2/7 कितना होगा? 2 इंटू 0.14 और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू होगी 0.28 समथिंग, है ना। आगे क्वेश्चन में आपको ये भी दिखाई देगा अब एक जगह कि मैं कैसे इसको कैलकुलेट करूँगा और उसमें कुछ पैटर्न बनेगा, वो भी देखेंगे। तो बेसिकली मुझे 0.14 और 0.28 के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, मतलब ये देखिए ना, ये बोल रहा है क्या कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो 1/7 ये हो गया एंड 2/7 ये हो गया, राइट। ठीक है। तो अब मैं एक नंबर अगर मुझे चाहिए तो मैं इसमें लिख सकता हूँ क्या? मैं लिख सकता हूँ भाई इनके बीच में 0.15 115 1115 11115 एंड सो ऑन। अगर आप नोटिस करें तो आप इसमें अब यहाँ पे बार नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बार आप कब लगा पा रहे थे? बार आप देखिए लगा पा रहे थे जब ये सारा के सारा रिपीट कर रहा था। पर यहाँ पे तो आपको ये नहीं, सिर्फ 15 पे बार लगाने से काम नहीं चलेगा। आप इसके आगे बढ़ेंगे तो भी नहीं चलेगा, इसके आगे बढ़ जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली बार लगे। क्या इसके अलावा भी कोई नंबर हो सकता है? अब तो ये समझिए कि आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। एक नंबर और ले लें, देखिए 0.16 116 1116 एंड सो ऑन। और कर सकते हैं, चलिए इसी में एक और पैटर्न बना लें, बिल्कुल बना लेते हैं। 0.16 166 666 एंड सो ऑन। ये भी इन्हीं के बीच में है। मतलब आप इन दोनों के बीच में भी नंबर बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर आप फाइंड कर सकते हैं जो इरेशनल है। बहुत ही आसान है, मुश्किल काम होता ही नहीं है इरेशनल नंबर फाइंड करना। रैशनल नंबर के लिए जो हमने टेक्निक इस्तेमाल की थी उससे भी ज़्यादा आसान है ये, इज़न्ट इट? ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं और पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या है? वो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन से आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। डेफिनेटली अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ये रिकरिंग होगा, क्योंकि सारे के सारे रैशनल नंबर है। ओके, चलिए तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका, जो कि बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है ये कह रहा है 36/100। ये तो है पहला वाला पार्ट, यही है आपके पास पहला पार्ट 36/100। ओके, तो भाई ये तो बहुत ही आसान है, 100 से डिवाइड करना तो क्या ही होता है, 0.36 हो गया। तो ये आपको पता चल रहा है कि ये कैसा है आपके पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? 1/11। तो 1/11 करना है आपको। वैसे तो पता है कि ये क्या निकल के आता है, हम लोगों ने ऊपर बात कर रखी है 0.09 मैंने बताया था, पर फिर भी तसल्ली के लिए एक बार देख लीजिए भाई। 1/11 डिवीज़न नहीं चल रहा, डेसिमल लगा दिया तो 10 हो गया। एक ज़ीरो और लगाएंगे क्योंकि अभी भी डिवीज़न नहीं चलेगा, तो ये 100 हो जाएगा। 9 टाइम्स 99 हो गया, 1 रिमाइंडर बचा। एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, अभी भी डिवीज़न नहीं चलेगा तो एक ज़ीरो यहाँ पे लगाएंगे, जब यहाँ पे मैंने एक ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड किया है। ठीक, अब 9 टाइम्स 99 हो गया, 1 रिमाइंडर बचा, और ये यही होता जाएगा। देखिए 0909, क्योंकि रिमाइंडर बार बार 1 बचता जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचता जाएगा, तो ये 0909 की इस तरह से हमारे पास पेयरिंग आ जाएगी। तो 1/11 बेसिकली आपके लिए क्या बन जाएगा? 1/11 बन जाएगा 0.09 बार। तो ये कैसा हुआ? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कैसा होगा? ये तो पक्की बात है, रिकरिंग तो होगा ही। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है भाई। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? 4 1/8। ओके जी, तो ये कह रहा है थर्ड पार्ट 4 1/8। अब कुछ लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, विच इज़ 4 × 8 विच इज़ 32 + 1/8 विच इज़ 33/8। एक तरीका ये है। मैं
और दूसरा तरीका अगर मैं देखना चाहता हूँ तो दिस इज सेम एज 4 + 1/8, है ना। तो मैं 1/8 को कैलकुलेट कर सकता हूँ, 4 पार्ट पूरा और 1/8 एक्स्ट्रा है, तो 1/8 कितना हो गया, ये कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो ये देखिए, ये हमारे पास 8 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो अभी डिवीज़न चलेगा नहीं, डेसिमल लगाया 10 हो गया, 1 टाइम्स 8, 2 बचा रिमाइंडर, 0 लगाया 2 टाइम्स 16, 4 बचा, 0 लगा सकते हैं 5 टाइम्स 40 और रिमाइंडर हो गया 0। तो बेसिकली 1/8 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/8 की वैल्यू आ गई 0.125। तो ये बन गया 4 + 0.125। ठीक, ये लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये क्या बन गया 4.125, और ये मुझे पता है कि अब ये कैसा बन गया है भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट है ये, 3/13। ओके, तो ये 3/13 वाला भी आ गया, इसको देख लेते हैं। 3/13 फोर्थ पार्ट, 3/13 इसकी वैल्यू चाहिए, तो बेसिकली आपको क्या करना है, 13 से डिवाइड करना है 3 को। मुझे पता है कि इसमें साइकिल 12 या उसका फैक्टर में आती है, और आप देखिए जो मैंने ऊपर पहले बोला है कि 12 की साइकिल आएगी। 12 की साइकिल मतलब वो जो मैक्सिमम साइकिल है वो 12 की ही आएगी। क्लियर है। जैसे 11 के केस में आपने देख लिया साइकिल कितने की आ रही थी, 2 की आ रही थी। यहाँ पे देखिए साइकिल 2 की आ रही है, जो मैंने पहले भी बताया था, है ना। तो वो मैक्सिमम साइकिल कितने की होगी इसमें, 11 के केस में 11 - 1 विच इज़ 10। 10 की साइकिल होनी चाहिए थी, या उसका फैक्टर। तो 10 का फैक्टर 2 भी होता है भाई। 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात की थी। 10 के फैक्टर होंगे हमारे पास 10 खुद, 5, 2 एंड 1। तो ये 2 की साइकिल आ गई यहाँ पे। ऐसे 13 के केस में साइकिल क्या क्या बन सकती है, 12 या फिर इसका फैक्टर यानी कि 6, या फिर 4, या फिर 3, या फिर 2, या फिर 1। तो अभी आप लोग देखेंगे एग्जैक्टली 6 की साइकिल आएगी, मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। तो 12 जो मैंने बोला था वो मैक्सिमम साइकिल निकल के आ जाएगी। बिल्कुल बात ठीक है, आप चेक कर लीजिए। देखिए इसमें 0 लगाया, मतलब 0 पॉइंट लगाया तो 30 हो गया, क्योंकि डिवीज़न नहीं चल रहा था। 2 ज़ा 26, 4 बचा, 1 0 लगा देंगे, 3 टाइम्स 39, 1 बचा, 0 लगाया, अभी भी आपके पास डिवीज़न नहीं चलेगा, तो 0 लगाया, 0 हो गया, 7 ज़ा 13, 7 ज़ा 91, ओके, 9 बचा, है ना, एक 0 लगाया, अब 6 टाइम्स 78 हो गया, ओके। नाउ 12 बचा, एक 0 लगाया, 9 टाइम्स 117, 3 बचा, और 3 बचा, इसका मतलब ये वापस से यही चीज़ आ गई जो यहाँ पे 3/13 था। तो जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा 0 लगाएंगे भाई, जैसे ही आपने एक्स्ट्रा 0 लगाया, जैसे आपने यहाँ पे लगाया था, तो वही काम हो जाएगा। फिर वापस से 2 या 2 टाइम्स 26 बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर ले भाई, यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो पार्ट आ रहा है उस कितने डेट का नंबर है, वो 6 डेट का नंबर है। तो बेसिकली मतलब जो रिपीटिशन हो रहा है वो 6 डेट पे हो रहा है। तो इसका मतलब है 3/13 इज़ 0.260769 इसका बार है ना। तो ये क्या है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरी बात क्या निकल के आई है, डेफिनेटली रिकरिंग तो है ही, है ना। यही बताना था। और देखिए 6 की साइकिल निकल के आ गई, तो जो मैंने ऊपर बात बोली थी बिल्कुल वही आपको समझ में आ रही है। ओके, मैक्सिमम साइकिल 12 की, और उसके बाद या फिर उसका फैक्टर, तो फैक्टर निकल के आ गया। नाउ नेक्स्ट इज 2/11। 2/11 और 1/11 एक ही जैसे हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं इसमें 1/11 का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ फिलहाल। देखिए डिवाइड करके आप निकाल ही लेंगे, मैं दूसरे तरीके से देखना भी बता रहा हूँ क्वेश्चन को। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है भाई, 2/11। एक तो तरीका ये है कि आप 2 को 11 से डिवाइड करें और सॉल्व करें, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ 2/11 इज सेम एज 2 × 1/11, राइट। ओके, और 1/11 की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हैं भाई। 1/11 की वैल्यू क्या थी, 0.09 बार,
राइट, 0.09 बार। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज सेम एज 2 इंटू 0.09 बार, which is basically 2 into 0.0909 and so on, isn't it? Okay, तो ये अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.181818 and so on, which is 0.18 बार। ओके, तो ये बन गया। अगेन मुझे समझ में आ गया है कि ये कैसा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इजंट इट? बिल्कुल आसान सी बात है। अब बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है भाई सब कुछ। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 329 बाय 400। तो ये 6 पार्ट जो है इसको भी देख लेते हैं। ये बोल रहा है 6 पार्ट, है ना? क्या है, 329 बाय 400, 329 बाय 400। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 3, इसको थोड़ा सा इधर ये लीजिए। अपने को चाहिए जो है वो क्या है, 329 बाय 400। ओके, चलिए, तो हमने डेसिमल लगाया तो ये क्या बन गया, 3290। इसको करने का एक और भी तरीका होगा, अभी 1 मिनट में देखते हैं उसको भी क्या कर सकते हैं। डेसिमल लगाया, 8 टाइम्स 3200, 90 बचा। ओके, ज़ीरो लगाया, यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, कितना हो गया 800, 100 बचा। एक ज़ीरो लगा सकते हैं, अगेन 2 टाइम्स कितना हुआ 800, कितना बचा 200। 5 टाइम्स हो गया, ये कितना आपके पास 5 टाइम्स कितना हो गया, ये 200। कैंसिल किया तो ये 0 यानी कि अब ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, विच मीन्स दिस इज़ एक्चुअली 0.8225। और ये कैसा है भाई, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग की तो कोई बात ही नहीं होगी। जो मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ आपको करने के लिए, वो सिर्फ इतनी सी थी कि इसी चीज़ को मैं एक और बात तरीके से लिख सकता हूँ, 329 बाई 400, दिस इज सेम एज 329 बाई 4 इंटू 1/100। तो आप 100 का डेसिमल बाद में एडजस्ट कर दीजिएगा, पहले इसको डिवाइड कर दीजिए तो सेम चीज़ निकल के आ जाएगी। कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, बस जिसको जो चीज़ सूट कर जाए वो कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हमें ये पता है, मतलब यू नो दैट 1/7 इज 0.142857 बार। ओके, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7 एंड सो ऑन विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ? कुछ ऐसा बोल रहा है। देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात जिसको हम समझें तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई 1/7 कितना होता है। 1/7 जो होता है वो होता है 0.142857 बार। अगेन देखिए 7 की साइकिल 6 की चल रही है ना? अब तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। नाउ देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात निकल के आएगी, जरा सोचिए। 2/7 चाहिए अपने को, दिस इज सेम एज जो मैंने यहाँ पे किया था, जो मैंने यहाँ पे 2/11 वाले में किया था। देखिए मैंने 2/11 में क्या किया था, मैंने ये किया था कि 2/11 को लिख दिया था 2 इंटू 1/11, है ना? यही चीज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन आता है तब सिर्फ वो इसमें ये लगाते हैं, पहले वाले में नहीं। ऐसे ज़रूरत नहीं है, मतलब आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उतना बेटर है आपके लिए। नाउ दिस इज़ 2 इंटू 1/7, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ 2 इंटू 0.142857, इसका बार है। अब देखिए मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आप एक काम करें, आप इस 14 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें, बाकी चीज़ें छोड़ दें, अपने आप ही आपको जहाँ से डिजिट स्टार्ट हो रही होगी वो हो जाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, जरा आप देखिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ इस 2 को इस 14 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2 इंटू 14 क्या होता है, 28 होता है। बस अब ये यहीं से सारा सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि भैया 28 देखिए जो दे रखा था वो क्या है, ये 28 यहाँ दे रखा है, फिर ये 57 और ये बचे होने के बाद फिर
ये वापस से यहाँ से स्टार्ट हो गया। देखिए मैंने क्या किया है, देखिए मैंने ये बोला है 285714, मतलब यहाँ से आप ऐसे गए, जैसे ये डेट ख़त्म हो जाएगी, जैसे ये ख़त्म हो जाएगी वापस से आ जाएंगे शुरुआत और यहाँ से कर देंगे, ठीक है। और 0 पॉइंट तो चल ही रहा है, अब ये बाहर आ गया। वापस से देखिए दूसरे क्वेश्चन में थर्ड पार्ट कह रहा है 3/7, दिस इज़ 3 इंटू 1/7 विच इज़ 3 इंटू 0.142857। देखिए मुझे स्टार्टिंग डिजिट से मतलब है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। स्टार्टिंग डिजिट क्या होगी किसकी भाई, किसकी स्टार्टिंग डिजिट 3 और 14 की। तो 14 3 का कितना होता है 3 इंटू 14, अगर आप इस पर जाते हैं तो 42 होता है। बस अब इस बार हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। कहाँ से स्टार्ट कर देंगे भाई, इस बार आप 4 से स्टार्ट कर देंगे ये, और फिर इधर आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। आपको पूरा एक्चुअली डिवाइड नहीं करना। क्या बन गया भाई, ये बन गया 42857, यहाँ पे आके फिनिश हो गया। देखिए ये फिनिश हो गया यहाँ पे, है ना। तो अब वापस से यहाँ से स्टार्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट लिख दी है अपने को 1, 0 पॉइंट चल रहा है, इसका बार लगा दिया, ठीक है जी, क्लियर। यही होगा और इसमें एक्चुअली डिवाइड भी नहीं करना है हमें, यही बात आ रही है निकल के। नाउ अब अपने को क्या फाइंड करना है भाई, हमको फाइंड करना है 4/7, दिस इज़ 4 इंटू 1/7, है ना। चलिए तो 4 इंटू 1/7 कितना हो गया 0.142857, ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है 4 इंटू 14, जो मैंने आपको बोला 4 इंटू, ये देखिए 4 इंटू 14 कर दीजिए। तो मोटे मोटे तौर पे हमें देखना है कहाँ से स्टार्टिंग होती है। ये होता है लगभग 5 होगी उसकी पहले डेट, क्योंकि 56 होता है। अब 5 से स्टार्ट कर देंगे आप, बस मैं इतना बोल रहा हूँ। अब 5 से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, अब तो हमें पता ही है 5 के बाद 7 था, 7 के बाद वापस से हम लोग कहाँ जाएंगे, वापस से यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा 1428, और इस पर लगा दिया आपने बार, दैट्स इट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज 5/7, दिस इज 5 इंटू 1/7, दिस इज 5 इंटू 0.142857। अब तो पता ही है भाई 5 इंटू 14 करके देख लो आप, ये क्या बनता है, ये 70 होता है। तो 7 से स्टार्ट कर देंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 0.7 पे ही ख़त्म हो गया। तो अब ये वापस से हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, वापस से हम लोग जो स्टार्ट कर देंगे वो इधर से स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या बन गया 14285 और इस पर बार, क्लियर, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज 6/7, which is 6 into 1/7, which is 6 into 0.142857। अब आप वापस से देखिए क्या करेंगे आप, 6 इंटू 14, तो 6 इंटू 14 की जब हम बात करते हैं तो 14 6 ज़ा कितना होता है, ठीक है 84। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि पहला टर्म जो बनने वाला है वो कितना बनेगा 80 के अराउंड, 8 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो बस 8 से ही आपको इस चीज़ को स्टार्ट कर देना। किससे स्टार्ट कर देना भैया, 8 से स्टार्ट कर देना। 8 से अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपका ये टर्म क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 857142, और ये 0 पॉइंट और ये बार, क्लियर है ना। कमाल की बात, आपको सिर्फ स्टार्टिंग का लेटर देखे मतलब नंबर देखना है। यहाँ पे आपने सारा देख लिया किस तरह से चल रहा था। 14 को आपने किससे 2 से मल्टीप्लाई किया 28, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, बचा हुआ पार्ट उसके बाद लिख दिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, बचा हुआ पार्ट इसके बाद लिख दिया। 3/7 के लिए आपने क्या किया 3 इंटू 14 किया, विच इज़ 42 से स्टार्ट कर दिया देखिए, और 42 के बाद आप पूरा यहाँ गए, जो बचा हुआ नंबर था ये पूरा यहाँ गए, बचा हुआ नंबर क्या था 1, वो आखिरी में लिख दिया। 4/7 के लिए आपने क्या किया 4 इंटू 1/7, तो 14 4 ज़ा 56 होता है, तो 5 से, क्योंकि यहाँ 6 नहीं बन रहा है इसलिए 5 से स्टार्ट किया और 57 पे गया, और बचा हुआ जो पार्ट था वो अब एज इट इज़ लिख दिया, क्लियर। ऐसे ही 5 इंटू 1/7, तो 5 इंटू 14 किया तो विच इज़
7 से स्टार्ट कर दिया और फिर 7 जैसे ही ख़त्म हुआ ये पूरा की पूरा नंबर एज इट इज़ आ गया। 6 इंटू 1/7 में भी हमने सेम काम किया है। क्लियर? क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड का फर्स्ट इज 0.6 बार। तो पहले थर्ड के फर्स्ट पे जाते हैं। क्या बोल रहा है? थर्ड का फर्स्ट 0.6 बार, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करते हैं, हमने x एज्यूम कर लिया विच इज़ 0.666 एंड सो ऑन। एक डिजिट के बाद हमारे एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। दो डिजिट पे होता तो 100 से, एंड सो ऑन। ठीक है जी। चलिए अब हमने क्या किया? 10x। 10x की वैल्यू कितनी आई? एक डेसिमल शिफ्ट होगा तो 6.666, यही तो होगा भाई। एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो ये 6.666 एंड सो ऑन। वापस से मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ x विच इज़ 0.666 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा? 10x माइनस एक्स इज 9x। 6 बचा और डेसिमल के बाद अगर हम देखते हैं तो डेसिमल के बाद तो भाई सब कुछ सेम है तो ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आपके पास आ गई 6/9 विच इज़ 2/3 लिख सकते हैं। बहुत आसान था तो 6/9 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज आपका 0.47 बार है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो ये लीजिए क्या बोल रहा है? 0.47 बार। ओके तो x इज इक्वल टू वॉट? 0.4777 एंड सो ऑन। तो मुझे पता है कि सबसे पहला काम मुझे क्या करना होगा? डेसिमल बार वाले से जस्ट पहले डेसिमल लगना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो 10x कर लेता हूँ, है ना। 10x किया विच इज़ 4.777 एंड सो ऑन। ओके अब इसको वापस से सेम प्रोसेस पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे? 100x चाहिए होगा विच इज़ 47.777 एंड सो ऑन। इसको ये लिखा और यही माइनस करते हैं, है ना। तो यानी कि 4.777 इस वाले को आप माइनस कर दीजिए दोनों तरफ। माइनस करेंगे तो 100x माइनस 10x इज 90x। ओके 47 माइनस 4 इज 43 और ये वाला जो पार्ट है 777 डेसिमल के बाद 777 डेसिमल के बाद ये पूरा की पूरा क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यही तो हमारा काम था, रिप्लिका बन जाए बस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 43/90 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज ये बोल रहा है 0.001 बार। ओके चलिए इस पे आ जाते हैं। ये बोल रहा है आपको थर्ड 0.001 बार, पूरे पे बार है कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू 0.001001001 एंड सो ऑन, है ना। कि जितने पे बार होता है उतने ही ज़ीरो मुझे चाहिए। यानी कि इसका क्या मतलब है? डेसिमल को बेसिकली मुझे क्या करना है? डेसिमल को एक प्लेस, दो प्लेस, तीन प्लेस शिफ्ट करना है। तो मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूँगा भाई? 1000 से। तो क्या बन जाएगा? 1000x। इसकी वैल्यू थोड़ा सा और क्लियर लिखने की कोशिश। इसकी वैल्यू कितनी बन गई? 0 पॉइंट नहीं, ये बन गया 3 डेसिमल शिफ्ट हुआ 001.001001 एंड सो ऑन, राइट। अब इसमें से मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे भी अगर आप देखें, यहाँ पे भी देखें आप तो 001 बन रहा है, ये 001 बन रहा है इसके बाद, और डेसिमल के बाद 001 यही चीज़ रेप्लिकेट कर रही है। तो हम बस x को ही माइनस करेंगे। x क्या है? 0.001001 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन गया? सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ से तो 999x इज इक्वल टू 1 माइनस 0 किया तो 1 आ गया। और ये तो मुझे दिख ही रहा है भाई कि ये क्या है? ये एग्जैक्ट रेप्लिका बना ही हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, यही मुझे चाहिए था, माइनस कर दिया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 1/999। यहाँ तक क्लियर है? ओके तो अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर। पहले करेंगे तब पता चलेगा ना सरप्राइज हो भी रहे हैं कि नहीं। विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। ओके, मतलब कुल मिला के एक बात तो समझ में आ गई कि ये कुछ ऐसा बोल रहा है जो शायद हमें पहली बार में देखें तो एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 0.9999 इस तरह से नंबर दे रखा है, यानी कि विच इज़ क्या 0.9 बार। इसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। ओके, तो मुझे एक बात तो पहले से पता है। देखिए ये एक्चुअली ये बोल रहा है वो क्या है, जिस जगह ये प्रॉब्लम आएगी वही होगी 0.9 और 1, है ना। ये 0.9 वाला ही क्वेश्चन है ना जी, 0.9 वाला ही वाला क्वेश्चन है। तो 0.9 और 1 सेम नहीं होते हैं, ये तो समझ में आता है। ऐसे 0.99 एंड 1 भी सेम नहीं होते हैं, तो 0.999 भी 1 से छोटा ही है ना। और ऐसे ही अगर मैं ये नंबर ऑफ नाइन्स बढ़ाता जाता हूँ, दिस इज़ ऑलवेज लेस देन 1, यही पता है हमें। अब इसी बात का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है और समझना है कि हो क्या रहा है। मैंने पहले ही बता दिया एक्चुअली जो निकल के आता तब देखते। ओके, तो मैंने x एज्यूम कर लिया भाई इसको, वही तरीका क्या 0.9999 एंड सो ऑन। तो 10x कितना बना, 10x बन गया भाई 9.9999 एंड सो ऑन, राइट। डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, उसके बाद डेसिमल के बाद सब कुछ रेप्लिकेट कर रहा है, सब ट्रैक कर देंगे, यानी कि 0.9999 एंड सो ऑन। ओके, सब ट्रैक किया दोनों तरफ, 10x माइनस एक्स इज 9x, और यहाँ पे 9 बचा, और ये तो दिख ही रहा है भाई कि ये एग्जैक्ट रेप्लिका है, तो माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी, और यही चाहिए था। तो x की वैल्यू आ गई 9/9 विच इज़ 1। क्या ये क्या हो गया, अरे हम लोग तो सोच रहे थे ये तो 9999 कुछ ऐसा जा रहा है, तो ये 1 के इक्वल कैसे आ गया 0.9999, मतलब ये तो गुगली हो गई ना भाई। ये क्या बोल रहा है, ये कि आप देखिए मुझे एक बात पता थी कि 0.99999 एंड सो ऑन, कितने भी लाइन लगा दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 से तो छोटा ही होने वाला है, दिस इज़ ऑलवेज लेस देन 1, कुछ ऐसा था। पर यहाँ पे अगर मैंने पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 आ गई भाई, ये तो गड़बड़ है ना। नहीं, गड़बड़ नहीं है। देखिए एक तो पहली बार जब ये आंसर आता है तो थोड़ा सरप्राइज होना बनता है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको ये वाली बात आपके दिमाग में लेके आया। अब इस बात का सेंस क्या है, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, इस बात का क्यों सेंस बन रहा है। देखिए एक बात समझते हैं, हम लोगों ने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सीखा था कि 1 और 2 के बीच में क्या मैं कोई रैशनल नंबर फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं क्या करता था 1 + 2/2 कर देता था, या फिर इन दोनों के बीच में भी ये 3/2 आ गया और 2 हो गया, इनके बीच में भी मैं एक रैशनल नंबर कैसे फाइंड करूँगा 3/2 + 2/2 एंड सो ऑन, मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ मेरे को नंबर मिलते जाएंगे, इजंट इट। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 0.99 और 1 अलग अलग नंबर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इनके बीच में आप कोई एक नंबर चाहिए मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी चीज़ से समझ लेते हैं कि भाई 0.9 और 1 के बीच में ये वाला नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहता हूँ इसके और 1 के बीच में ये नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मैं बोल सकता हूँ भाई एक 9 ही तो बढ़ा रहे थे आप, बेसिकली आप क्या कर रहे थे, आपने कहा कि सर अगर मैं इसके और मतलब अगर ये वाला नंबर नहीं है, मैं कहता हूँ आपसे यहाँ पे एक और नंबर चाहिए मेरे को, तो मैं क्या बोल सकता था 0.9999 इज़ लेस देन 1। ऐसे एक 9 और बढ़ा देंगे तो इसके और इसके बीच में आ जाएगा। पर इसमें क्या करेंगे भाई, ये तो इनफाइनाइट टाइम्स 9 लिखा हुआ है, इसमें आप क्या करेंगे। आपको ये लगता है कि एक 9 बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे, आप बढ़ा ही नहीं सकते। यानी कि अगर कोई भी, अब कमाल की बात देखिए, इससे जस्ट छोटा नंबर होगा अगर कोई, वो अगर आपको फाइंड करना है वो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप देखिए ना इसके और इसके बीच में
ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके और इसके बीच में कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। व्हाट डज इट मीन कि दोनों सेम नंबर है, इसीलिए ये और ये सेम निकल के आ गया। क्लियर है ये बात? थोड़ी सी अलग तरह से ये डील होती है लेकिन बड़ी शानदार बात है। क्लियर? ओके फाइन। नेक्स्ट इज what can the maximum number of digits in the repeating block of the digits decimal expansion 17 perform the division to check your answer। देखिए भाई ये जो बोल रहा है ये 1/17 की बात कर रहा है, ठीक है। 1 क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 1/17, और ये मैक्सिमम वाली जो बात पूछी है इसने तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देख ही ली है कि मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 17 - 1 विच इज़ 16। तो 16 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा टीडियस टास्क है, पर मैं चाहूँगा कि एक बार आप इसको खुद परफॉर्म करें। अगर आप नहीं कर पाएंगे या कोई प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली आप इसके आगे देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बार आप इसको खुद सॉल्व करें प्लीज़, उसके बाद आगे बढ़ें। ओके तो मैंने ये डिवीज़न एक्चुअली परफॉर्म कर दिया है, बहुत ज़्यादा टीडियस ना लगे इसलिए मैंने पहले करके रख लिया है। आप एक काम करेंगे, आप अपने डिवीज़न को इससे कंपेयर करके देख लेंगे। ये जो पूरा आया है, ठीक है, यहाँ पे 5 बच रहा था रिमाइंडर, तो मैंने ये 5 यहाँ लिख के इसमें 0 लगा दिया है, इसलिए एरो बना। यहाँ पे 13 बच रहा था रिमाइंडर, 30 - 17 किया तो 13, ये 13 यहाँ लगाया और उसमें 0 लगाया, इसी बात का ये एरो लगाया। ये 13 से 130 में कोई कन्फ्यूज़न ना रखिए। नाउ बस इसमें अब ये चेक कर लेते हैं कि भाई देखिए ये 1/17 था, यहाँ पे भी 1 आ गया है, वापस से आप इसमें एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक 0 आएगा, फिर एक 0 करेंगे और ये डिवीज़न ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप चेक कर लीजिए इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितनी है भाई। ओके नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितनी है वो देख लीजिए, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये 16 डिजिट का बन गया और ये अब रिपीट कर जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा भाई, इसके ऊपर पूरे पे लग जाएगा बार, इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो ये 16 डिजिट पे रिपीट कर गया, जो हम लोगों ने बात की थी मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है। क्लियर है ये बात? ओके आप इसे क्रॉस चेक करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है भाई look at the several examples of rational numbers in the form of p upon q where k is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 having terminating decimal representations expansions. Can you guess what is the property q must satisfy? देखिए ये बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, 6 को देख रहे हैं हम, जैसे आप 7/10 ले लेते हैं तो ये 0.7 बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और p और q में डेफिनेटली यहाँ पे p अपॉन q अगर आपने लिया 7/10 तो इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। ओके अगर मेरे पास होता सपोज़, अब ये बेसिकली बोल रहा है अगर 2/4 लिखा है तो इसको 1/2 में आप कन्वर्ट कर लीजिए, यही तो बोल रहा है कुछ ऐसा। p और q में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 बन रहा था देखिए, है ना। ओके तो अब इसको ये समझिए अगर दिया होता 47/100 तो भी आप क्या कहते हैं 0.47, या फिर 7/100 को आप लिख लेते हैं 0.07 एंड सो ऑन। तो बेसिकली जब आप 100 को देखते हैं या 10 को देखते हैं, बेसिकली अगर 10 की कोई भी पावर होगी तो आप क्या बोलेंगे, टर्मिनेट कर जाएगा। अब पहला एग्जांपल भी देख लीजिए, पहली एक्सरसाइज का, उसमें भी यही हो रहा था। अच्छा ये हमेशा ऐसा होगा? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, 10 के फैक्टर क्या होते हैं। 10 के फैक्टर होते हैं 1 और 2 और 5 और 10। तो जो 10 ने प्रॉपर्टी शो की है वही 2 और 5 भी करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। 1 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या मतलब है इसका बात का कि 1/2 क्या होता है, दिस इज 0.5। ओके टर्मिनेट कर गया। और 1/5 अगर मैं करूँगा तो कितना बन जाएगा 0.2।
ये भी टर्मिनेट कर गया। अब अगर आप कहते हैं 1 और इसकी पावर, देखिए 100 क्या होता है बेसिकली, 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो वो भी टर्मिनेट कर जा रहा था। तो 2 का स्क्वायर भी जो होगा वो भी टर्मिनेट कर जाएगा। 1/2 स्क्वायर इज 1/4, तो अगर आप इसको करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 1/2 क्यूब करेंगे विच इज़ 1 क्या बन जाएगा 8, विच इज़ 0.125। तो देखिए ये भी टर्मिनेट करता जा रहा है। ऐसे ही इसका क्या मतलब है, अगर मेरा डिनोमिनेटर हो सिर्फ 2, मतलब कैसा डिनोमिनेटर हो भाई, 10 का या तो मल्टीपल हो या फिर 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b, यानी 2 और 5 की पावर हो सिर्फ डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसके अलावा और कुछ ना हो, तो ये हमेशा कैसा बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। क्लियर है? बस अब आप कह सकते हैं सर ये तो 100 या कुछ या 1000 में तो बराबर बराबर होती है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि 1/2 स्क्वायर इंटू 5 हो, विच इज़ वॉट, विच इज़ 4 इंटू 5, विच इज़ 1/20। तो आप 1/20 को भी आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज सेम एज 1/2 इंटू 1/10, राइट। तो 1/2 मुझे पता है क्या होता है, 1/2 अभी देखा मैंने 0.5 है, तो इसको आपने लिख दिया 0.5 अपॉन 10 विच इज़ 0.05। आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई फ़र्क नहीं है, अगर किसी एक की ज़्यादा है पावर तो भी कोई दिक्कत नहीं है 2 या 5 में, बस वो 2 और 5 का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर वो कॉम्बिनेशन 2 एंड 5 का के अलावा भी कुछ है, यानी कि 3 हो जाए, 7 हो जाए, कोई और प्राइम हो जाए, तो नहीं चलेगा। क्लियर है बात? तभी टर्मिनेटिंग होगा जब सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन 2 और 5 का होगा पावर्स में, डिनोमिनेटर में। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। बहुत अलग तरह से अब हम नंबर्स को देख रहे हैं, लॉजिकल बातें हम ज़्यादा कर रहे हैं रादर देन कि हम बचपन में जैसे अभी तक कर रहे थे, क्लास 8 बचपन में निकल गया है ना, वो वाली बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, राइट 3 नंबर whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बेसिकली क्या बोल रहा है, मुझे 3 इरेशनल नंबर के बारे में बात कर रहा है ये। ओके, 7 जो है वो ये कह रहा है कि 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो क्या हो गया, पहले तो एक ले लेते हैं 0.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन। दूसरा एग्जांपल 1.23 223 2223 22223 एंड सो ऑन। क्लियर? तीसरा एक नंबर ले लिया भाई 1.14 144 1444 14444 एंड सो ऑन। तो भाई इसमें मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं कितने पे बार लगा दूँ, क्या इस पे लग सकता है, नहीं, क्योंकि अगली बार ये ट्रिपल डिजिट का एक पैटर्न सा बन रहा है, इसके बाद 3 जीरो आ गए, तो इसका मतलब क्या है, ये 4 डिजिट का पैटर्न बन गया, इसके बाद फिर ये एक बढ़ गया, तो पैटर्न बन रहा है, लेकिन वो बार वाला नहीं बन रहा है। इसमें भी आप देखिए पहले ये 2 डिजिट था, कोई बात नहीं, अब 2 2 आ गए तो 3 डिजिट का पैटर्न हो गया, फिर 4 डिजिट का पैटर्न हो गया, 5 डिजिट का पैटर्न हो गया, सेम इसमें चल रहा है 2 डिजिट 3 4 एंड 5, एंड यहाँ पे हम बार नहीं लगा पाएंगे, तो ये हमारे पास रिकरिंग नहीं है, ये हमारे पास मतलब सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। क्लियर है बात? चलिए अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या है, वो कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11 इनके बीच में अपने को इरेशनल नंबर चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये लीजिए 5/7 एंड 9/11, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 8। भाई 5/7 की अगर मैं वैल्यू देखता हूँ, जो हम लोग ऊपर भी एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर आप डेसिमल लगा के भी ऐसे करते हैं तो 7 7 से 49 के लगभग, तो अराउंड 0.7 के अराउंड होती है कुछ ये वैल्यू, है ना। मुझे पता है क्या वैल्यू आने वाली है, बट स्टिल 0.7 ही मैंने लिखी है जानबूझ के। ऐसे ही 9/11 है, तो मुझे पता है अगर मैं डेसिमल लगाऊंगा तो ये 90 बन जाएगा, और उसके बाद ये 88, तो
0.8 के अराउंड। अब 0.7 और 0.8 के बीच में मेरे को कुछ वैल्यू चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कर लेते हैं भाई, 0.7 से सिर्फ काम नहीं चल रहा है, इसके आगे भी लिख लेते हैं। तो 0.7 मुझे पता है 5/7 के लिए हम लोग जो निकाली वैल्यू आई थी वो क्या थी, 14285, कुछ यहाँ तक आया था ये वैल्यू, है ना, कुछ ऐसे आया था। तो मुझे 7-1 और अगर मैं 8 के बीच में चाहता हूँ, 7-1-4 या इसके बीच में कुछ चाहता हूँ, अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। ठीक है, ओके। हमें कितने नंबर चाहिए थे भाई, हमें इन्होंने बोला था कितने चाहिए, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर चाहिए, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर चाहिए। तो पहला इरेशनल नंबर उठा लीजिए, क्या बन जाएगा, 0.722242224 एंड सो ऑन। ओके, अब आप ये देखिए, ये 0 पॉइंट इनके और इसके बीच में ही है, क्योंकि 7-1 से बड़ा होगा 7-2 वाला पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज 0.731331331 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर मेरे को चाहिए 0.7, उसके बाद इसके बाद 3 से बड़ा मैं लेना चाहता हूँ, चलिए इसी के नेक्स्ट 3-2-3-3-2-3-3-3-2 एंड सो ऑन। क्लियर है? ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर फाइंड कर सकते हैं। इन्होंने 3 बोला, आप पता नहीं कितने, जितने आप चाहें उतने कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है, ये बहुत आसान लगता है थोड़े टाइम के बाद ये। नाउ फाइनली ये क्या बोल रहा है, ये 9th, क्लासीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, √23 क्या होगा भाई, √23 मैं यहीं लिख देता हूँ सिंपली। ये क्या होगा, ये तो इर्रेशनल होगा, क्योंकि ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इनका मैं रूट निकालता हूँ तो वो इर्रेशनल होगा। ये कैसा होगा, ये रैशनल होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो 225 15 का स्क्वायर होता है ना। ओके, चलिए लिख ही लेते हैं भाई, √23 √225। चलिए यहाँ लिख लिया मैंने इस क्वेश्चन को, कहाँ गया ये लीजिए, ये बोल रहा है √225, दिस इज़ 225 इज़ बेसिकली 15 का स्क्वायर, तो 15 बाहर आ जाएगा विच इज़ रैशनल। अच्छा, ये कैसा है, ये बन गया आपके पास 3796/1000 रैशनल, है नहीं, है ना भाई, रैशनल। ये कैसा है, दिस इज 7.478 बार बेसिकली, तो ये भी कैसा है, रैशनल। ओके, और ये मुझे पता है पैटर्न ऐसा कुछ नहीं बन रहा है कि मैं इसमें बार लगा सकता हूँ, तो ये कैसा है, इर्रेशनल। ओके, ठीक है, तो ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। बहुत तसल्ली से हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर के डेप्थ में गए, डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में हम लोगों ने बातचीत की। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की हैं यहाँ पे, और आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई भी होंगी। अगर कोई डाउट आता है तो मैं बोलूँगा एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।